भैया बहनों, आज हम लोग स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि दो या दो से अधिक जो वैद्युत आवेश होते हैं वह एक दूसरे को या तो आकर्षित करते हैं या तो प्रतिकर्षित करते हैं। ये डिपेंड करता है कि दोनों समान प्रकृति के हैं या विपरीत प्रकृति के। तो आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में या एक दूसरे के समीप लाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। ये जो कार्य है उन आवेशों के निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है वह यह है कि आवेशों के किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना में किया जाता है, करने में किया जाता है। ध्यान देंगे, जैसे एक आवेश हमारा Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है, ठीक है। इन दोनों को हम लोग अनंत से लाएं और लाने के बाद इनको कुछ दूरी पर रख दिया गया। मान लेते हैं दूरी कितना है R। तो दो आवेश हैं Q1 और Q2, इन दोनों को अनंत से, ठीक है, एक दूसरे के समीप लाकर हम इस निकाय की रचना किए हैं। इस रचना करने में जितना कार्य करना पड़ा वही कार्य इनकी स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पहला आवेश बिंदु A पर और दूसरा आवेश बिंदु B पर, दोनों धन आवेशित कण हैं। तो इन दोनों को लाकर R दूरी पर हम लोगों ने स्थित किया है, ठीक है। तो इस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं कि जो दूसरा आवेश है Q2, यह बिंदु B पर नहीं है, यह कहां पर है? अनंत पर। इसको मान लेते हैं कि यह अनंत पर है। तो आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर जो विभव होगा वह विभव का मान क्या होगा? तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। ध्यान देंगे, सिर्फ आवेश Q1 है, ठीक है, और इसके कारण बिंदु B पर क्या विभव है वो हम लोग ज्ञात करेंगे। तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। और जो दूसरा आवेश Q2 है यह अनंत पर मान लेते हैं। तो इसको अनंत से इस बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, देखिए कार्य करना पड़ेगा क्योंकि यह धन आवेश है और ये भी धन आवेश है। जब हम इसको इसके करीब लाएंगे तो इसके कारण एक प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना होगा। तो वह कार्य कितना होगा, तो इसे ज्ञात करना है कि वह कार्य कितना है। तो ध्यान देंगे, हम लोग विभव की परिभाषा जानते हैं कि विभव V बराबर W/Q0। एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव के बराबर होता है। तो Q0 आवेश को लाने में किया गया कार्य यदि W है तो एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य तो V बराबर W/Q0। इसके आधार पर W बराबर हो जाएगा Q0 × V। तो कार्य का जो यह सूत्र है विभव की सहायता से वही हम यहाँ उपयोग करेंगे। तो ध्यान देंगे, Q0 आवेश को लाया गया था और उस बिंदु पर जो विभव था वह V था, तो किया गया कार्य W है। यहाँ पर हम किस आवेश को ला रहे हैं? Q2 को ला रहे हैं और विभव क्या है? V है। तो ध्यान देंगे Q0 की जगह पर क्या यूज करेंगे? Q2 और विभव V। तो इस तरह से जो कार्य होगा विभव की परिभाषा से W बराबर Q2V। अब Q2V का मान हम लोग रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। अब हम इसे व्यवस्थित कर लेंगे तो W बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। इस तरह से Q2 आवेश को अनंत से यहां तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वह यह मिल गया। और स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा से क्या है कि उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। इस तरह से इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होगी वह हो जाएगी U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग
वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान प्राप्त कर लिए। तो यह आपका वास्तव में किए गए कार्य के ही बराबर है, तो इसका जो मात्रक होगा वो कार्य का ही मात्रक होगा जूल, और ऊर्जा का भी मात्रक तो जूल ही होता है। अब ध्यान देंगे इसमें ये जो सूत्र है स्थितिज ऊर्जा का, इसमें Q1 और Q2 का जो मान हम रखेंगे वह चिन्ह के साथ रखते हैं, ठीक है। और यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, समान प्रकृति का मतलब या तो दोनों धन आवेशित हों या दोनों ऋण आवेशित हों, तो यह स्थितिज ऊर्जा का जो मान होगा वह धनात्मक होगा। देखिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह से इसका मान धनात्मक होगा। तो धनात्मक होने का मतलब यह है कि आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो यदि स्थितिज ऊर्जा धनात्मक हमें बताया जाता है कि किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा धनात्मक है, तो धनात्मक है तो इसका मतलब उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है, ठीक है। दोनों समान प्रकृति के हैं। यदि आवेश को हम लोग देखिए दोनों यदि विपरीत प्रकृति के होंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो स्थितिज ऊर्जा क्या आ जाएगी, ऋणात्मक आएगी। और ऋणात्मक यह सूचित करता है कि यहाँ पर आकर्षण लग रहा है। तो इस तरह से ध्यान देंगे हम, अगर U का मान पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब यदि हम आवेशों को और करीब लाएंगे तो U का मान और बढ़ेगा, और यदि ऋणात्मक है तो मतलब उनको दूर करेंगे तो इसका मान और क्या होगा, घटेगा। तो इस तरह से ध्यान देंगे यहाँ पर आवेशों को इसमें देखिए जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वह एक अदिश राशि है, ठीक है। और यहाँ पर यदि कोई निकाय में दो या दो से अधिक हैं तो उस पूरे युग्म का, उस पूरे निकाय का अगर हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालना है तो क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि एक उदाहरण ले ले कि 3 आवेशों का कोई एक निकाय है Q1, Q2, Q3, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है तो हम लोग अलग अलग इनकी स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे, दो दो निकाय का, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा और इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा अलग अलग निकाल लेंगे, और इनको निकालने के बाद इनका योग कर देंगे तो हमें इस संपूर्ण निकाय की स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान जितना ही कम होगा तो आवेश जो हमारा निकाय है, आवेशों का निकाय, वह उतना ही अधिक स्थायी होगा। स्थितिज ऊर्जा जितना कम, निकाय उतना अधिक स्थायी होगा, ठीक है। तो स्थायी संतुलन के लिए निकाय का जो स्थितिज ऊर्जा है वह न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। और इसी में यदि हमें स्थितिज ऊर्जा मालूम है तो हम उस आवेशों के बीच का नेट आकर्षण या प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सूत्र है वह है F बराबर माइनस du/dr, r के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा का अवकलन कर देंगे तो हमें उन आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम लोग अगर स्थितिज ऊर्जा दिया है तो उसकी सहायता से हम लोग बल को भी प्राप्त कर सकते हैं। अब स्थितिज ऊर्जा पर आधारित आंकिक प्रश्नों को आप हल करिएगा, और कल हम लोग अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। जो समस्या होगी उसे बताइएगा, उसे सॉल्व किया जाएगा।